नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज एक ऐसी आध्यात्मिक वाणी युक्त कथा सुनाने जा रहा हूं जो आपके हृदय को प्रज्वलित कर देगा, क्योंकि आज की इस आध्यात्मिक कथा में कुछ ऐसी अनसुनी और सच्ची वास्तविकता वाली बातों को हम साझा करने वाले हैं जो कि एक कथा युक्त होने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं कि समस्त स्त्रियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। मित्रों, आपने देख होगा कि कुछ स्त्रियां अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित रहती हैं। वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं? और वह कौन सी स्त्रियां हैं जो अपने पति से संतुष्ट नहीं रहती, जिसके लिए अन्य पुरुष से संबंध बनाने के बाद संतुष्ट हो जाती हैं? हम आप सभी को बताएंगे कि आपकी पत्नी के अंदर कौन से लक्षण दिखने लगेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वह स्त्री मुझे दिखावे मात्र के लिए मेरे साथ रहती है और झूठा प्यार दिखाती है और वह भोग विलास करती है। और साथ में आप लोग को बताएंगे कि कौन से पुरुष हैं जो अपनी स्त्री को छोड़कर किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित रहते हैं। वह पुरुष जो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहते परंतु अन्य स्त्री से मिलने के बाद संतुष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, हम पुरुष के बारे में भी बताने वाले हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी अन्य स्त्री के ऊपर उनकी नजर बनी रहती है। और पुरुषों के अंदर कौन से लक्षण दिखने लगेंगे तो समझ जाना कि वह तुम्हें छोड़कर किसी अन्य स्त्री की ओर मुंह मारने लगा है। मित्रों, आज की जो कहानी है वह बहुत ही धार्मिक स्थिति को प्रदर्शित करता है। और मित्रों, जो स्त्रियां और पुरुष एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रहते हैं, उनके घर में हमेशा क्लेश होते रहते हैं। किसी भी प्रकार की खुशियां नहीं आती, और अगर खुशियां आ भी गई तो क्षण भर में चली जाती हैं, जिसके कारण वे दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। मित्रों, क्या इसमें पति की कोई गलती रहती है या फिर पत्नियों की? आज हम आपको एक कथा के माध्यम से बताएंगे ऐसा क्यों होता है, पत्नियों को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं और पुरुषों को दूसरों की स्त्रियां क्यों अच्छी लगती हैं। मित्रों, इस कथा को पूरा सुनने से पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर कमेंट कर देना, जो कि आपकी प्रेम भावना को प्रकट करेगा। तो चलिए, आपका समय ज्यादा ना लेते हुए कथा शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, देवी राधा अपने सखियों के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी। तब वह देखती हैं कि एक स्त्री का पति जब घर से निकलकर पैसे कमाने के लिए वह शहर चला जाता है तो वह स्त्री किसी अन्य पुरुष को अपने घर बुलाकर उससे मिलती रहती है, उस पुरुष के साथ संबंध बनाती है। मित्रों, यह दृश्य देखकर देवी राधा बड़ी आश्चर्यचकित रह जाती है। और जब वह और आगे जाती हैं तो वह देखती हैं कि जब एक पुरुष की पत्नी अपने घर से अकेले ही निकलकर वह 2-4 दिनों के लिए कहीं काम से निकल जाती है तो उस स्त्री का पति किसी अन्य स्त्री को अपने घर में बुलाता है और उस स्त्री के साथ मिलकर संबंध स्थापित करता है। मित्रों, यह दृश्य देखकर देवी राधा के अंदर एक प्रश्न उठता है और उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती हैं। तब भगवान श्री कृष्ण देवी राधा के बारे में सोच रहे थे। तभी देवी राधा वहीं पर प्रकट हुई। देखकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और वह बहुत उत्साहित हो जाते हैं और देवी राधा का प्रणाम स्वीकार करते हैं। और आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज आप अचानक से यहाँ पर पधारने का कोई कारण है या फिर आप मुझसे मिलने आई हैं? तब देवी राधा जी कहती हैं, नहीं प्रभु, मुझे एक प्रश्न का उत्तर जानना है। मैं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपके पास आई हूं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपको परेशान कर रहा है, जिसका उत्तर आप जानने के लिए मेरे पास आई है? क्या आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता? तब देवी राधा कहती हैं, हे प्रभु, मुझे उस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है और यह प्रश्न मेरे लिए जानना अति आवश्यक है। मैं आपसे उस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आई हूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, आप अपना प्रश्न कहिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से अपना प्रश्न पूछते हुए कहती हैं, हे प्रभु, वह कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती हैं? और प्रभु, वह कौन पुरुष होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री की ओर आकर्षित रहते हैं और वे अन्य स्त्रियों से संबंध रखते हैं? हे प्रभु, इन्हीं दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे जानना है। यही दोनों प्रश्न मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आज आपने यह प्रश्न पूछकर कलयुग के समस्त स्त्री और पुरुष का उद्धार किया है। हे देवी, आपका प्रश्न
समस्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देवी, मैं तुमको इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से बताऊंगा। हे देवी, आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक देखना और सुनना होगा, तभी आपको इस प्रश्न का उत्तर जानने को मिलेगा। तब देवी राधा कहती हैं, हे प्रभु, आपके मुख से एक कथा सुनना कितने सौभाग्य की बात है। हे प्रभु, आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं उस कथा को सुनने के लिए मेरा मन बहुत उत्सुक हो रहा है। और प्रभु, मैं इस कथा को कलयुग की समस्त स्त्री और पुरुष के बीच विस्तारित करूंगी, ताकि उन सभी को पता चल सके कि स्त्री का पुरुष उस स्त्री के लिए कितना जरूरी है और उन पुरुषों की स्त्री पुरुष के लिए कितना जरूरी है। आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, चलिए मैं आपको वह कथा सुनना प्रारंभ करता हूं। तो मित्रों, आप सभी को कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कथा को बताते हुए कहते हैं, एक बार की बात है, एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक युक्त नगर जिसका नाम धर्मनगर था, वह बहुत ही सुंदर था। वह नगर अत्यंत साफ और सुथरा रहता था और उसी नगर में एक साधु बाबा और उसकी पत्नी रहा करते थे। एक दिन साधु की पत्नी अपने पति से पूछकर एक तीर्थ यात्रा के लिए निकलती है और फिर वह साधु की पत्नी अपने नगर से निकल जाती है और विशालकाय घने जंगलों से होते हुए जा रही थी। फिर वह दिन भर चलने के बाद थक जाती है और उसके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। तो वह साधु की पत्नी सोचती है कि मैं थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ, तब मेरा पैर दुखना बंद हो जाएगा या फिर मेरे पैरों का दर्द कम हो जाएगा, तो मैं अपने तीर्थ यात्रा के लिए फिर से निकाल लूंगी। मित्रों, फिर वह स्त्री एक एक छोटा सी कुटिया तैयार करती है और फिर उस कुटिया में बैठकर विश्राम करने लगती है। मित्रों, उस साधु की पत्नी भोजन को ग्रहण कर लेती है और उसके बाद साधु की पत्नी उस कुटिया के अंदर सो जाती है। और जब वह कुटिया के अंदर सो जाती है, तब साधु की पत्नी का सारा दर्द गायब हो चुका था। जब सुबह होती है तो वह देखती है कि उसके पैरों में जो छाले पड़े हुए थे, वह छाले अब कहीं भी नहीं दिख रहे थे और उसके पैरों में जो दर्द बना हुआ था, अब वह दर्द भी नहीं हो रहा था। मित्रों, फिर वह स्त्री हाथ जोड़कर भगवान को नमन करती है और फिर भोजन की व्यवस्था कर उसे पकाकर भोजन करने लगती है। भोजन करने के बाद वह अपना सारा काम कर लेती है और फिर कुटिया को भी हटा देती है और वहां से वह अपने तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाती हैं। और आगे चलते चलते हैं उसे एक छोटा सा टूटा फूटा घर दिखाई पड़ता है। उस घर में एक गरीब बूढ़ा रहा करता था और साथ में उस बूढ़े की पत्नी रहा करती थी। जब बूढ़ा आदमी एक साध्वी को रास्ते से जाते हुए देखा है तो वह बूढ़ा उस साध्वी से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तब उधर साधु की पत्नी चलती ही जा रही थी, तभी उसे एक हलचल सुनाई पड़ती है। तभी वह देखती है कि एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे चलता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। तो वह साधु ही सोचती है, यह आदमी इतना बूढ़ा हो गया है, तब भी इस जंगल में कहां भटक रहा है। इतना सोच रही थी, तब तक वह साधु की पत्नी के पास आ जाता है और वह साधु की पत्नी साध्वी को प्रणाम करता है और बहुत ही मंद आवाज में कहता है, हे माँ जी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि जो माँ बाप अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं, उन बच्चों की हर जरूरत को पूरा करते हैं, उन बच्चों की हर मांगे पूरी करते हैं, क्या उन्हें मुझ जैसा दिन देखने को मिलता है? जो स्त्री और पुरुष अपने बच्चों को जन्म से लेकर जवानी तक उसकी इतनी सेवा पानी करते हैं, वही पुत्र बड़ा होकर अपने माँ बाप को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। आगे वह बूढ़ा आदमी कहता है, हे माँ, यह पुत्र, लोग ऐसे क्यों करते हैं? मेरा एक ही पुत्र है, उस पुत्र को मैंने प्यार से पाला है। मैंने अपने जीवन में कभी भी अपने पुत्र को एक खरोच भी नहीं आने दी। आज वही पुत्र मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया है और मेरी पत्नी तो मुझसे भी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है। अब मेरी पत्नी के दिन बहुत करीब आ चुके हैं, अब तो वह चल भी नहीं पाती है और हम दोनों इसी झोपड़ी में रहते हैं। मेरी पत्नी उस झोपड़ी में लेटी हुई है और मेरे घर में खाने के लिए अन्य का एक दाना भी नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को कुछ खिला दूं। और मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है, उसे खाने पीने की अति आवश्यकता है। तब वह साधु की पत्नी उस बूढ़े बाबा की बात सुनती है तो उसे उस बूढ़े पर बहुत दया आती है और उस साधु की पत्नी के पास जो भी कुछ रहता है, वह अपने सर का सारा धन और जो भी खाने पीने की सामग्री थी, जो भी राशन पानी था, वहां उस बूढ़े को दे देती हैं और कहती हैं, हे बाबा, आपके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण आपको अपने बच्चों से दूर इस जंगल में एक झोपड़ी में बिताना पड़ रहा है?
ऐसी क्या समस्या थी जिसके कारण आप दोनों इतना दुखदायक जीवन व्यतीत कर रहे हैं? इतना कहते ही उस साधु की पत्नी का चेहरा दया से लाल हो जाता है। तब बूढ़ा बाबा कहता है, हे माँ, मैं अपने कुछ बीते हुए पल में चलता हूँ, जहां पर मैं और मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा था, जहां पर हम दोनों बहुत खुश रहते थे। तब उस बूढ़े बाबा ने उस साध्वी को अपने बीते हुए पल की कहानी सुनाना प्रारंभ करता है और कहता है, हे माँ, जब मैं और मेरी पत्नी का विवाह हुआ तो हम दोनों बहुत खुश रहते थे और कुछ समय बाद मेरी पत्नी गर्भवती हुई और मुझे एक पुत्र का वरदान मिला। हम दोनों को अपने पुत्र से बहुत प्रेम था। मैं अपने पुत्र की हर मांगे पूरी करता था। उसे उसके जीवन में कभी भी किसी चीज की आवश्यकता होती थी तो मैं उसे लाकर दे दिया करता था, और अगर वह किसी बात के लिए नाराज हो जाता था तो हम दोनों उसे किसी ना किसी बहाने से उसकी नाराजगी दूर करते थे। हम दोनों अपने पुत्र से बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि वही पुत्र हमारी दुनिया थी और वह पुत्र भी हम दोनों से बहुत ही प्रेम करता था। हम दोनों की सेवा पानी करता था। अगर मेरी पत्नी कोई काम करने लगती तो वह मेरा पुत्र, मेरी पत्नी मतलब अपनी माँ का हाथ बताने लगता था। वह हम दोनों से भी बहुत ही प्रेम करता था। धीरे धीरे ऐसे ही दिन व्यतीत होते चले गए। मेरा पुत्र विवाह के योग्य हो गया। तब मैंने एक व्यापारी के घर में अपने पुत्र का रिश्ता देखा। उस व्यापारी की पुत्री बहुत ही सुंदर थी। जब मैं अपने पुत्र की शादी उस व्यापारी की पुत्री से कर दी, उसके बाद उस व्यापारी की पुत्री और मेरा पुत्र और मैं और मेरी पत्नी एक ही साथ रहने लगे हैं। शुरू में मेरे पुत्र की पत्नी हम दोनों की बहुत देखभाल और बहुत ही ज्यादा सेवा पानी करती थी। मेरी बहू जब से आ गई थी तब से मेरी पत्नी को कोई भी काम करने नहीं देती थी। धीरे धीरे दिन व्यतीत होते चले गए और जैसे ही 5-6 साल बीत चुके थे, वैसे ही मेरे पुत्र और बहू को हम दोनों के प्रति प्यार कम हो चुका था और वह दोनों अब हम दोनों की सेवा पानी तो करते थे, लेकिन पुत्र जब काम करने के लिए निकल जाता था तब मेरी बहू घर में अकेली पड़ जाती थी और धीरे धीरे ऐसे ही समय व्यतीत होता चला गया। एक दिन ऐसा आया, मेरी बहू की अचानक से तबीयत खराब हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। जब मेरी बहू की मृत्यु हो गई तब मेरा पुत्र बहुत ही दुखी हुआ। वह अपना खान पान सब कुछ छोड़ दिया था। तब मैं और मेरी पत्नी भी बहुत दुखी थी। अपने पुत्र की ऐसी हालत हम दोनों से देखी नहीं जा रही थी। तब मैंने अपने पुत्र को समझाया कि बेटा चलो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी कर दूंगा, तुम अब इतना मायूस मत हो। तब मेरा पुत्र मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर मैं अपने संधी को बुलवाया और मैंने कहा, आप ही मेरे पुत्र को समझाइए, क्योंकि वह मेरी बात अब तो नहीं सुनता है। हो सकता है कि आपकी बात वह सुन ले। तब वह व्यापारी कहता है, समधी जी, दुख की बात तो बहुत है, परंतु मैं अपने दामाद को दूसरी शादी करने के लिए जरूर कहूंगा, जिससे वह प्रसन्न रहे। फिर वह व्यापारी अपने दामाद के पास जाता है और कहता है, बेटा, जो होना था वह हो गया, जो बीत गई उस पर ध्यान मत दो। अब आने वाले कल के बारे में सोचो और सोचो कि मुझे आगे करना क्या है। अगर बेटा तुम ऐसे ही पुरानी बातें याद करके और पुरानी सोचों में डूबे रहोगे तो बेटा तुम आगे कभी भी नहीं बढ़ पाओगे, अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे और तुम पुरानी बातों को छोड़कर आज के बारे में सुनो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी शादी अपने मित्र की बेटी से करवा दूंगा। मेरे मित्र की बेटी देखने में बहुत ही सुंदर है। तब उस बूढ़े बाबा का पुत्र कहता है, पिताजी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। वह मुझे बिना बताए मुझे छोड़कर चली गई। पिताजी, अब मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और वह बूढ़े बाबा का पुत्र आगे कहता है, पिताजी, मुझे दूसरी शादी नहीं करना है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करता था। तब वह व्यापारी कहता है, पुत्र होने को कौन टाल सकता है? जो होना था वह हो गया है पुत्र। अगर तुम्हारी सोच ऐसी रहेगी तो तुम अपने जीवन में पीछे की ओर जाओगे। पुत्र, तुम मान जाओ, तुम दूसरी शादी कर लो। तब उस बूढ़े बाबा का बेटा उस व्यापारी के समझाने पर मान जाता है और वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस व्यापारी ने अपने मित्र की पत्नी के पुत्री से अपने दामाद की शादी करवा देता है। और जब उस व्यापारी की मित्र की बेटी बूढ़े बाबा की बहू बनकर आई तो उस बूढ़े बाबा का पुत्र अपने पुराने पत्नी के बारे में ज्यादा सोचता था और वह अपने पत्नी के बारे में ज्यादा याद करता था। इसी कारण वह अपनी नई वाली पत्नी से अधिक प्रेम नहीं करता था, जो कि हर एक पत्नी को चाहिए कि उसका पति उसी के बारे में सोचे, वह किसी अन्य स्त्री के बारे में ना सोचे। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बूढ़े बाबा की जो नई बहू थी वह अपने पति से तो बहुत प्रेम करती थी, परंतु उसका पति अपनी नई वाली पत्नी से कहीं अधिक अपनी पहले वाली पत्नी से प्रेम करता था।
वह उसी के बारे में सोचा करता था, जिसकी वजह से उसकी नई वाली जो पत्नी थी वह बहुत ही ज्यादा तंग आ चुके थे। अब उस बूढ़े बाबा की बहू, और फिर वह अब कभी तो कर क्या, अब वह बूढ़े बाबा की बहू जब वासना से भर जाती थी, तब उस बूढ़े बाबा का बेटा उसकी बहू की वासना को पूर्ति नहीं कर पाता था। वहां अपनी पत्नी की ख्यालों में खोया रहता था और धीरे धीरे इसी तरह समय व्यतीत होता चला गया। जब बूढ़े बाबा की बहू की वासना की भूत नहीं हो पाती थी और वह जब उसका पति किसी काम के लिए घर से निकल जाता था, तब वह स्त्री किसी अन्य पुरुष को अपने घर बुलाकर उसके साथ भोग विलास किया करती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी। और अब वह भी अपने पति से उतना प्रेम नहीं करती थी जितना कि वह पहले करती थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब मेरा पति मुझे इतना प्रेम नहीं करता है जितना कि वह अपने सबसे पहले वाली पत्नी से करता था। वह तो आज तक मुझे कभी आंखों में आंखें डालकर देखा तक नहीं है। मित्रों, आगे वह बूढ़े बाबा की बेटे की पत्नी कहती है, अब मुझे अपने पति को छोड़कर यहां से चली जाना चाहिए, क्योंकि मेरा पति मेरी उत्तेजना को शांत भी नहीं कर पाता है और मेरा पति मेरे पास रहता भी नहीं है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा था। अब वह स्त्री अपने पति से उतना प्रेम नहीं करती थी और ना ही अपने सास ससुर से प्रेम करती थी। धीरे धीरे उन पति और पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा और बहुत क्लेश होने लगे। फिर उसका पति कहीं चला जाता था तो अन्य पुरुष को बुलाकर उसके साथ समागम करती थी और उनके सास ससुर को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, परंतु उसके ससुर जानते थे कि मेरा बेटा सही काम नहीं कर रहा है, मेरी बहू करें तो करें क्या। लेकिन यह बात सास ससुर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब धीरे धीरे उन सभी के बीचों में लड़ाई झगड़ा होने लगे, जहां पर वे एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। अब वह सभी एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा नाराजगी रखते हैं और लड़ाई झगड़ा किया करते हैं। किसी में ज्यादा बनती भी नहीं थी। शाम सुबह घर में लड़ाई ही हुआ करते थे। और आगे वह बूढ़ा कहता है, अब तो मेरी बहू आए दिन किसी अन्य पुरुष को बुलाकर उसके साथ संबंध बनाया करती थी और हम दोनों से रहा नहीं जाता था। फिर मैंने यह बात अपनी पुत्र को बताएं तो मेरा पुत्र भी मुझे ही दोष देने लगा कि जब मैं कहता था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा तो आप लोगों ने मेरे साथ जबरदस्ती की, आप लोगों ने जबरदस्ती मेरी दूसरी शादी करवाई। मित्रों, धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया और वह आदमी और उसकी पत्नी बूढ़े हो चुके थे, तो वह उसका पुत्र अपने माता और पिता को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और वह दोनों आपस में रहने लगे। और वह बूढ़ा आदमी कहता है, हे माँ, मुझे बाद में पता लगा कि मेरा पुत्र भी किसी अन्य स्त्री से मिलने जाया किया करता था और इधर मेरी बहू अन्य पुरुषों को बुलाकर अपने कक्ष में समागम किया करती थी। मित्रों, वह बूढ़ा बाबा आगे कहता है कि हे माँ, तब से हम दोनों इस जंगल में भटक रहे थे और फिर हम दोनों एक झोपड़ी बनाई और इसी झोपड़ी में रहने लगे। अब वह बूढ़ा बाबा उस साधु की पत्नी साध्वी से कहता है, हे माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मेरी बहू किसी अन्य पुरुष के साथ ऐसा क्यों करती थी और मेरा बेटा उधर अपनी पत्नी के होते हुए भी किसी अन्य स्त्री से मिलने क्यों जाया किया करता था। और आगे वह बूढ़ा बाबा कहता है, और ऐसी कौन से बच्चे होते हैं जो अपने माता और पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। यह बात सुनकर उस साधु की पत्नी साध्वी को बूढ़े बाबा पर बहुत दया आई और फिर वह बूढ़े बाबा से कहती है, हे बाबा, चलिए मैं आपसे बताती हूँ कि आपकी बहू किसी अन्य पुरुष से क्यों मिला करती थी और अन्य पुरुष के साथ क्यों भोग विलास किया करती थी, वह अपने पति से क्यों संतुष्ट नहीं रहती थी। आगे साधु की पत्नी साध्वी कहती हैं, हे बाबा, आपका बेटा अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं करता था, जिस कारण वह किसी अन्य पुरुष से संबंध रखती थी और वह अन्य पुरुष से संतुष्ट हो जाती थी। और आगे बूढ़ा बाबा कहता है, हे माँ, चलिए मैं मानता हूं कि मेरा बेटा अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं करता था, परंतु मेरा बेटा अपनी पत्नी के होते हुए भी वह किसी अन्य स्त्री से मिल सकता था। हे माँ, मेरा पुत्र ऐसा क्यों किया करता था। तब उस साधु की पत्नी साध्वी जी कहती हैं, हे बाबा, आपका पुत्र अपनी पत्नी को इसलिए संतुष्ट नहीं करता था क्योंकि उसे अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती थी और वह अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के साथ भोग विलास किया करता था। वह अपनी पत्नी के साथ भी किया करता था, परंतु वह अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं किया करता था। आगे बूढ़ा बाबा कहता है, हे माँ, ऐसा क्या आन पड़ी कि वह दोनों अपने माँ बाप मतलब हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। तब उस साधु की पत्नी साध्वी जी कहती हैं, हे बाबा, आप दोनों उन दोनों के जीवन में बाधक बन रहे थे, उन दोनों के कार्य में रुकावट बन रहे थे, जिसके कारण वह दोनों आप दोनों को घर से बाहर निकाल दिया।
अब वह दोनों ईश्वर और आराम से रह रहे हैं। आगे फिर उस साधु की पत्नी कहती हैं, हे बाबा, अब मुझे तीर्थ यात्रा के लिए निकलना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा समय हो गई मुझे आपसे बातें करते हुए। मुझे अब शाम तक अपनी यात्रा को सफल करना है। फिर वह साधु की पत्नी जाने लगती है और उधर दूसरी तरफ वह बूढ़ा बाबा उस साधु की पत्नी ने जो भी कुछ दिया था उसे लेकर अपनी झोपड़ी में चला जाता है। और मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे देवी, चलिए मैं आपको आपकी प्रश्न का उत्तर देना प्रारंभ करता हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, तुम्हारा पहला प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री है जो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बनाती है। तो हे देवी राधा, तुम समझ लो, जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं, ऐसे चरित्रहीन स्त्रियां पुरुष को हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री ही अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार उसे बूढ़े बाबा की बहू और उस बूढ़े बाबा का बेटा दोनों ही चरित्रहीन थे। जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं उन्हें नरक की यातनाएं सहन करने पड़ती हैं। और उस बूढ़े बाबा की जो पहले बहू थी, वह बहुत ही धर्म का मन रखने वाली और पूजा पाठ करने वाली और पतिव्रता स्त्री थी। ऐसी स्त्रियों को स्वर्ग प्राप्त होता है और वह स्त्री स्वर्ग में गई थी। तो मित्रों, आप सभी ने इस आध्यात्मिक कथा को यहां तक देखा है, तो आप सभी जान गए होंगे कि वह कौन सी स्त्री और पुरुष होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध रखते हैं। और इसलिए मित्रों, प्रत्येक स्त्री को अपने पति के साथ और प्रत्येक पुरुष को अपने स्त्री के साथ ही यह सारे काम करने चाहिए। जो भी स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष की तरफ आंखें उठाकर नहीं देखी, उसे एक रूपवान और सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। और जो भी पुरुष अपने स्त्री को छोड़कर किसी अन्य पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, उनके घर में सदैव माता लक्ष्मी वास करती हैं और उनके घर धन और घन से भर जाता है। मेरे प्रिय दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा की इस आध्यात्मिक कथा को सुनने के बाद आपको एक धनात्मक प्रवृत्ति की ऊर्जा की अनुभूति हुई होगी। तो मित्रों, हमारे इस YouTube चैनल में आपको इसी प्रकार की आध्यात्मिक धार्मिक कथाओं और कहानियों का प्रसार देखने को मिलता रहता है। तो मित्रों, जल्दी से जाकर आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही ये धार्मिक वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मेरे प्रिय मित्रों, फिर मिलते हैं इसी तरह की आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।